Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on phase and phase difference in wave. देखो, हम बहुत बार कहते हैं कि दो डिफरेंट पार्टिकल हैं या एक ही पार्टिकल है, उनकी दो पोजीशन के बीच में कितना फेज है या वो कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। आज उसके बारे में देखो हम डिस्कस करेंगे। देखो, हम वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं। एक रोप को हमने एक वाले एंड से फिक्स कर दिया और एक वाले एंड से हमने क्या किया, उसमें वेव प्रोड्यूस करी। ठीक है, वो वाला केस, या तो फिर आप कह सकते हो वेव्स इन ए स्ट्रिंग, है ना। तो इस तरह से देखो y और x के बीच में ग्राफ बनता है, उसमें क्लियर है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, ये हमें पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं। ये वाला पार्टिकल अलग से, ये वाला पार्टिकल अलग से, इस तरह से, है ना। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। अगर इसके लिए हमने जनरल इक्वेशन राइट डाउन करनी होती थी, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं, इसलिए हार्मोनिक वेव हुई, है ना। और प्रोग्रेसिव मीन्स वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ओके, अब देखो इसके लिए जो जनरल इक्वेशन हम राइट डाउन करते हैं वो क्या है, y इक्वल टू ए साइन। हम मान रहे हैं कि जो वेव है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम कैसे राइट डाउन करते हैं, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर यहाँ पे प्लस होता, इसका मतलब क्या है कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव x डायरेक्शन में, है ना। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम इनिशियल फेज 0 ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने प्लस फाइव राइट डाउन नहीं किया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्लस फाइव, जो ये वाला फाइव होता था, इसका मतलब क्या होता था, इनिशियल फेज मीन्स एक्स इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है यहाँ पे, वो मान लो अभी 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको। क्लियर हुई ये वाली बात? ओके, देखो एक और बात मैंने आपसे शेयर करनी थी। देखो, बुक्स में मे बी इसकी जो वैल्यू है, जो इक्वेशन है, इसको किसी और तरह से राइट डाउन किया हो, है ना। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब भी यही वाली इक्वेशन है। देखो, इसी इक्वेशन को हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, फिर वो कमेंट करेंगे कि मैम आपने तो गलत राइट कर दी हुई है यहाँ पे, है ना, बुक में तो किसी और तरह से राइट किया हुआ है। देखो, मे बी इस तरह से दिया हो बुक में, y इक्वल टू, देखो ये है अभी आपके पास, क्या है, देखो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। देखो इसको हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ए साइन ओमेगा की जगह राइट डाउन कर सकते हैं हम 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, माइनस के की जगह राइट डाउन कर सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, यही होती है ना के की वैल्यू, इंटू एक्स। और देखो यहाँ पर हम राइट डाउन कर सकते हैं इसे ए साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय, देखो t की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, हमें पता है, देखो ये वाला आपको विजिबल है, देखो हमें पता है लैम्डा किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम वेवलेंथ को। ठीक है, यहाँ से अगर आप v की वैल्यू, t की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो देखो t किसके बराबर आएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय v। t को हम राइट डाउन कर सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाय v, है ना। अगर t की जगह हम क्या राइट डाउन करते हैं, देखो यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाय v चला जाएगा ऊपर, साथ में ये वाला t माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एक्स, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। अब देखो a साइन, अगर मैं 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा को बाहर ले लूँ ब्रैकेट से, तो अंदर आ जाएगा vt माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा बाहर ही है, और यहाँ आ जाएगा x, y इक्वल टू दिस वन। तो देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे ऐसे राइट डाउन करो चाहे ऐसे राइट डाउन करो, दोनों तरीके से ठीक है। क्लियर होगी ये वाली कंफ्यूजन? ओके, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो आज फेज एंड फेज डिफरेंस इन वेव के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जो ये वाली इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं फेज, इसे हम क्या कहते हैं, फेज, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस पूरे को हम कहते हैं फेज। ठीक है, तो बेसिकली फेज क्या बताता है, कोई भी पार्टिकल है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। देखो बिकॉज ये टी पे भी डिपेंड कर रहा है, देखो एक्स पे भी, हमें दोनों चीज़ों का पता लग रहा है इसमें, है ना। तो फेज क्या बताता है, हमें जो भी हमारे पास पार्टिकल है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पूरी की पूरी, है ना, तो इसे हम कहते हैं फेज। अब देखो हमने क्या करना है, हम जो है अभी नेक्स्ट वाले उसमें जो है, अगर फेज डिफरेंस हमें अंडरस्टैंड करना है, देखो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने x की वैल्यू को फिक्स कर दिया। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं और फिर हम देख रहे हैं कि उस वाले x पे
जो पार्टिकल है उसका मोशन हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं, ये इस तरफ को x का मतलब क्या है, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल हैं, यहाँ अलग पार्टिकल है, वो वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे अलग पार्टिकल, सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने x की वैल्यू को फिक्स कर दिया। मान लो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने। ठीक है, और इस वाले पार्टिकल को देखा कि इसका मोशन कैसे हो रहा है। समझ आ रही है बात, है ना। अब हम बहुत सारे पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे, हमने कहा हमने x की वैल्यू को फिक्स कर दिया। फिर देखा हमने कि वो वाला पार्टिकल जो है उसका मोशन कैसे हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, तो वही वाली चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन की। नाउ वी विल फिक्स द वैल्यू ऑफ x, और हमने मान ली कि वो x की वैल्यू क्या है, 0 है। थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। लेट इट बी 0 एंड सी द मोशन ऑफ सेम पार्टिकल। जो एक सिंगल पार्टिकल है, अब उसका मोशन हम देख रहे हैं, है ना। ये वाली बात आप समझ रहे हो ना। जब x इक्वल टू, आपके पास मान लो हमने x इक्वल टू 0 माना, या x इक्वल टू कोई भी वैल्यू मानी, तो वो क्या होगा, वहां पे उस वाले x पे एक ही पार्टिकल का ले रहे हैं मोशन अब, है ना। तो हम उसी वाली पार्टिकल का देख रहे हैं कि उसका मोशन कैसे हो रहा है। उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, है ना। पर अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सिंपल सिंगल पार्टिकल की, बिकॉज हमने x को फिक्स कर दिया है। हम देख रहे हैं कि x की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो पार्टिकल है वो मोशन कैसे कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू को 0 मान लिया, है ना। 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको, है ना, x इक्वल टू 0 पे। और ये तो क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है ये वाली, तो है ना। ये वेव की इक्वेशन नहीं है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, वेव की इक्वेशन नहीं है। ये किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ये उसकी इक्वेशन है। देखो, दिस इज नॉट ए वेव इक्वेशन, आपने नोट डाउन करना है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वन पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिकॉज हमने x की वैल्यू को फिक्स कर लिया, और हम एक पार्टिकल का मोशन अब स्टडी कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर होगी ये वाली बात, ओके। देखो, अब हम एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन आ गई y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हमने x इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T इंटू टी, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। अब हम एक सिंगल पार्टिकल का मोशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल पार्टिकल ले लिया, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाला ग्राफ देखो, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया हुआ है, ठीक है। ग्राफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सारी वैल्यूज पुट करके मैंने पूरा अंडरस्टैंड करवाया था। देखो, इस तरह से ग्राफ बनता है टाइम के साथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल का टाइम के साथ ग्राफ है ये। देखो, इसमें क्या होता है, देखो बिकॉज ऐसे कर रहा है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर मीन पे आता है, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है, फिर दोबारा मीन पे, यहाँ पे 1 साइकिल कंप्लीट होती है। देखो, ऐसे ऐसे करके ऐसे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साइकिल कंप्लीट हुई, है ना। फिर दोबारा से ये करके ये सेकंड साइकिल कंप्लीट हुई उसकी, ये टाइम पीरियड t होगा, और यहाँ पे 2t टाइम पीरियड पे पहुंच रहा है वो। क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है आपके पास, ये देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये होता है एम्पलीट्यूड, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ये वाला, है ना। ये वाली बात को आपको पता है, ओके। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम में पहुंचता है वो, t/4 में। फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा आता है t/2, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, देखो उसको, देखो हम उसको 4 में डिवाइड करते हैं। देखो, ये अगर आपके पास, देखो इस तरह से अगर मैं अंडरस्टैंड करवाऊँ ये वाली चीज़, है ना। या ये आपके पास मेन पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल चला ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। इसको टाइम लगेगा t/4, और यहाँ से फिर दोबारा आएगा मेन पोजीशन पे, t/4 प्लस t/4 कितना हो गया, t/2, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, वो यहाँ से नीचे जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर दोबारा t/4 हम ऐड करेंगे तो आएगा 3t/4 टाइम पे, वो यहाँ पर था। फिर दोबारा उसमें t/4 ऐड करेंगे तो t टाइम पीरियड पे, ये फुल एक जो है वो साइकिल कंप्लीट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे टाइम पीरियड में कितने में डिवाइड करते हैं उसको, 4 पार्ट्स में। वैसे देखो, t/4 पे वो यहाँ एक्सट्रीम पे था, फिर t/2 पे यहाँ पहुंचा, 3t/4 पे नेगेटिव एक्सट्रीम पे, और t पे वो पूरा टाइम पीरियड क्या करता है, कंप्लीट करता है। क्लियर है ये वाली बात। उसी तरह से देखो, हमने इस तरह से ये ड्रॉ किया, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको क्या ले रहे हैं कि पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है,
है ना। ये एक सिंगल पार्टिकल है जिसका हम क्या ले रहे हैं, मोशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वो किस तरह से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कैसे वो ऑसिलेट कर रहा है, हम उसकी वो वाली बात ले रहे हैं। ये क्या वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वो कैसे वेरी कर रहा है, वो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का। क्लियर है। देखो एक पूरा टाइम पीरियड जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। कैसे, देखो यहां से लेके यहां तक t/4 टाइम लगा, फिर यहां से लेके यहां तक दोबारा t/4 प्लस t/4 हो गया t/2, ठीक है। फिर यहां से लेके जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया तो दोबारा से t/2 प्लस t/4 होगा और वो आ जाएगा 3t/4 पे, वो यहां पर था। फिर 3t/4 में प्लस दोबारा करेंगे t/4 तो t आएगा, मीन्स यहाँ पे पूरा टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसका 1 साइकिल कंप्लीट होती है ना, उसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। ठीक है, देखो दोबारा देख लो इसको, इस तरह से है ये वाला ग्राफ। देखो ये अगर आपके पास मेन पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे ये आपके पास बी पोजीशन है, ठीक है। देखो यहाँ देखते रहो, ठीक है, यहाँ से ये बी पोजीशन पे t/4 पे था वो, फिर सी पोजीशन पे दोबारा से आया वो t/2 टाइम पे, फिर उसके बाद वो डी पोजीशन पे देखो नीचे गया 3t/4 पे, उसके बाद वो ई पोजीशन पे दोबारा आया टी टाइम पे, ये वाला ग्राफ है। और उसके बाद फिर वो दोबारा से क्या हो गया, देखो 5t/4 पे वो दोबारा किस पे था, एफ पोजीशन पे, है ना। फिर 3t/2 पे वो दोबारा यहाँ पे आया। इस तरह से ये वाला ग्राफ बनता है, किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड किसके बीच में, टाइम के बीच में। ये वाली बात क्लियर हुई अब आपको, है ना। ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अपनी मेन पोजिशन के अबाउट, और हम टाइम के साथ उसका ग्राफ बना रहे हैं, तो इस तरह से बनेगा। ओके, क्लियर होगी ये वाली बात, है ना। अब देखो जैसे ये वाला पॉइंट है, मान लो इसको ए मान लिया हमने, इसको बी, इसको सी, डी, ई, ये वाला ये ई पॉइंट है, ई, एफ, इस तरह से हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब देखो फेज डिफरेंस क्या होता है, अगर ए और बी वाले पॉइंट की मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक t/4 टाइम में रीच किया था वो, है ना। जो आपने ये वाली थी, देखो ये मेन पोजीशन थी, मेन से लेके यहाँ तक रीच करने में t/4 टाइम लगा उसको, है ना। ये ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला, तो ए और बी में कितना टाइम डिफरेंस है, t/4, ठीक है। तो क्या ए और बी पॉइंट में फेज डिफरेंस भी होगा कुछ, ऑफकोर्स होगा, बिकॉज फेज क्या कहा हमने, ये होता है ना फेज टाइम पे और एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स तो हमने फिक्स कर लिया, है ना, पर टाइम चेंज हो रहा है तो वाई की वैल्यू भी चेंज होगी, इसका मतलब फेज भी अलग होगा उसका, है ना। तो जो ए और बी में है वो फेज कितने फेज का डिफरेंस है, ये हम देखो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखो फेज डिफरेंस, इसको हमने डेल फाई से डिनोट करेंगे फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या की हुई है हमने फिक्स। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, डेल फाई इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और डेल टी क्या है, टाइम डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, वो वाली वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये वाला फॉर्मूला, आपने याद कर लेना है, ठीक है। देखो अगर अभी हम कहें कि हमें किस किस के बीच में, मान लो ए और बी पॉइंट के बीच में, ए एंड बी के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी और चेंज इन टाइम, कितना टाइम है उनके, टाइम का डिफरेंस कितना है उनके बीच में, तो देखो 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी वैसे रहेगा, और टाइम का डिफरेंस कितना है ए और बी में, t/4 का डिफरेंस है, तो यहाँ t/4 पुट कर दो, टी से टी कैंसिल और यहाँ पे आ गया 2, तो कितना आ गया सॉल्व करके, पाई/2। तो जो आपके पास डेल फाई है, ठीक है, वो कितने का फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ए एंड बी में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, 90 डिग्री का। आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो फेज डिफरेंस, और अब आप किसी भी पॉइंट के बीच में निकाल सकते हो फेज डिफरेंस, ए और जे के बीच में कितना है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि उनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, वो आप कैलकुलेट कर लोगे, या आपको गिवन होगा, है ना। तो आप उनके बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। जैसे ए और बी के बीच में टाइम डिफरेंस था t/4, वो वाला पुट किया हमने, और फेज डिफरेंस कितना आ गया उनमें, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ए एंड बी में। क्लियर। वैसे ही देखो अगर हम करें फेज डिफरेंस फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टी के लिए, ठीक है, अगर हम टी की वैल्यू को फिक्स कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर हम टी की वैल्यू को फिक्स कर देंगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा, देखो ये वाला, टी की वैल्यू फिक्स कर दी तो ये वाला ग्राफ बनेगा,
ठीक है। और वहां पर देखो जैसे हम यहाँ पे ले रहे थे ना इस वाले केस में T/4, यहाँ पे है ना T/2, तो यहाँ पर क्या आएगा λ/4, यहाँ पे λ/2। हम वेवलेंथ की बात करेंगे, वहां पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं दो पार्टिकल के बीच में, बिकॉज यहाँ पर तो क्या है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनकी बात करेंगे हम। और जब हमने फिक्स वैल्यू ऑफ किसका किया था, एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया था, तो हम एक सिंगल पार्टिकल की ही पोजीशन की बात कर रहे थे अलग अलग टाइम पे, है ना, जब हमने एक्स फिक्स किया था। अब अगर हम टी फिक्स कर रहे हैं तो टी फिक्स करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, है ना। टी अब फिक्स है, टाइम फिक्स है, मान लो आपने इसका फोटो ले लिया हुआ है ना, तो इस तरह से हो गया, यहाँ अलग पार्टिकल है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो इनके बीच में अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है, मान लो कि इस वाले में और इसके बीच में हमें फेज डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा, इस और इस पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास डेल्टा एक्स, एक्स से डिनोट करेंगे उसको, है ना। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, जैसे वहां पे T/2 लेते थे, यहाँ पे लेंगे λ/2, λ/4, λ/2, इस तरह से वेवलेंथ लेंगे वहां पे, ठीक है। मतलब वो आपको इतना डीपली अभी जाने की जरूरत नहीं है, हम आगे अंडरस्टैंड करवा देंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है सिंपल। अगर हम क्या कह रहे हैं, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू को अगर हम फिक्स कर दें तो देखो हम किस तरह से निकालते हैं फेज डिफरेंस, डेल फाई इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, उसमें ये वाली वैल्यू आती है 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन जो भी उनकी जो डिस्टेंस में चेंज है दो पार्टिकल के, तो वो क्या डेल्टा एक्स, यहाँ चेंज इन टाइम आया था, यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, वो डेल्टा एक्स, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं इस वाले को, डेल फाई इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल टी क्या होता है ओमेगा, है ना, तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और यहाँ वाले केस में जब टी फिक्स किया तो डेल फाई इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या होता है के, तो के इंटू डेल्टा एक्स। इस तरह से फॉर्मूला आप याद रखोगे। क्लियर हुई ये वाली चीज, ओके, कैसे हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब देखो हम फटाफट से, ये छोटा सा टॉपिक है सेम फेस एंड अपोजिट फेस, है ना, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आती है, आपको 12th क्लास में भी काम आएगी बहुत ज़्यादा। सेम फेज में कब होते हैं और अपोजिट फेज में कब होते हैं, है ना। सेम पार्टिकल भी हो सकते हैं, टू डिफरेंट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो अभी हम ये वाली चीज़ ले रहे हैं, ये वही वाला y और t के बीच में, है ना, ये वाला जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल। अगर हम यहाँ की बात करें तो देखो इस वाले में अगर ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट और हम ई पॉइंट की बात करें तो क्या ये सेम फेज में है। देखो सेम फेज होने का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या है सेम फेज में है। देखो जैसे ए पॉइंट है, देखो ए वाले में डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो है ना, यहाँ पर भी, तो देखो ए वाले पॉइंट ये भी क्या कर रहा है, देखो अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर को जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आया, फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो जो ई पॉइंट है, ये वाला भी क्या हो रहा है, ये भी ऊपर को ही जाएगा इसके बाद, है ना, तो इसका मतलब ए एंड ई ये क्या है सेम फेज में है। देखो दोनों की क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है ना, मेन पोजीशन पे है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, और देखो यहाँ से आके जब ई पे पहुंचा, ई के बाद भी इसको भी कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है ना, तो सेम है ये दोनों, तो इसका मतलब ए एंड ई पॉइंट किस में है, सेम फेज में है। और कौन कौन से हो सकते हैं सेम फेज पे, देखो ई एंड, देखो ये भी ऊपर जा रहा है ऐसे करके, और यहाँ आई पॉइंट इसने द्वारा ऊपर जाना है, तो ई एंड आई भी क्या हो गए सेम फेज में हो गए। क्लियर हो रही है वाली बात, है ना। एंड ए एंड आई को भी हम सेम फेज में बोलेंगे, देखो क्योंकि यहाँ से भी ऊपर जाना था इस पार्टिकल ने, है ना, ऐसे करके, और यहाँ से फिर दोबारा इसके बाद भी ऊपर ही जाना था, तो ए एंड आई भी क्या है सेम फेज में है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो जैसे बी है आपके पास, बी एंड एफ ये भी सेम फेज पे है, देखो कैसे, क्योंकि बी के बाद उसको कहाँ आना था, नीचे आना है ना, और देखो डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, तो ये भी सेम फेज में, देखो इसके बाद इसको भी नीचे आना है ऐसे, और यहाँ आने के बाद देखो इसको, इस वाले पॉइंट को देखो तो यहाँ से भी इसको नीचे ही आना था, तो मीन्स ये दोनों सेम फेज में है, ठीक है। अब अगर अपोजिट फेज की बात करें तो अपोजिट फेज में देखो जैसे ए एंड सी है, ए एंड सी ये अपोजिट फेज में है, देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो जीरो है, बट देखो यहाँ पे इसे ऊपर जाना था, ठीक है, और यहाँ सी के बाद इसको कहाँ आना है, नीचे आना है, तो ये क्या हो गई अपोजिट फेज हो गई ये वाली चीज, ठीक है। जैसे ए एंड जी है, देखो ए एंड जी, देखो ए से उसको ऊपर जाना था, है ना, यहां से लेके यहां तक, यहां से ये ऊपर जा रहा था, पर यहाँ पे इसको नीचे आना है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, मेन पोजीशन पे है ये, पर इस वाले पॉइंट को ऊपर जाना था यहाँ से इसको, और जी से कहाँ जाना है, इसको नीचे जाना है, तो ये क्या हो गए अपोजिट फेस हो गए,
समझ आ रहा है अपोजिट फेज एंड सेम फेज का मतलब, है ना। अब और कौन सा एग्जांपल से डी एंड एफ ले लो, जैसे ये डी है और ये एफ है ना। तो ये देखो यहां से इसको कहाँ जाना है, दोनों क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पर डी से कहाँ जाना है उस पार्टिकल को, ऊपर जाना है, और एफ के बाद उस पार्टिकल को कहाँ आना है, नीचे आना है ना। तो ये किस में हो गए, अपोजिट फेज में हो गए। वैसे बी और डी, अब बी और डी देखो दोनों क्या है, ये भी एक्सट्रीम पे है, ये भी एक्सट्रीम पे है, पर ये क्या है अपोजिट फेज में है, बिकॉज बी के बाद उसको नीचे आना है और यहाँ पे इसके बाद उसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो ये अपोजिट फेज में हो गए। देखो इस तरह से पता चलता है हम कि पार्टिकल कौन कौन सेम फेज पे है एंड अपोजिट फेज पे है। और अगर आप ध्यान से देखो सेम फेज में कब हो रहा था, ए और ई पॉइंट सेम फेज में थे। सेम फेज में कब आता है, देखो जब वो पूरी साइकिल कंप्लीट करता है तो वो सेम फेज में आता है, पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट किया। ए एंड आई देखो जब 2 टाइम पीरियड उसने कंप्लीट किए तो वो सेम फेज में आते हैं। क्लियर है। तो देखो आज हमने फेज में क्या होता है, फेज डिफरेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।